नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको बताएंगे सदाबहार के बारे में। ये सदाबहार पौधा बहुत ही अच्छा है और ये अच्छा किस लिए है, ये सर्वगुण संपन्न है। मतलब कि ये आपको फूल देता ही है। एक मानिए तो ये जड़ी बूटी का पौधा है। इसे यूज करेंगे आप, इसका पुष्प आप भगवान को तो चढ़ाते ही हैं, पर इस पे जो है पत्ते में इतना गुण इसमें छुपा हुआ है कि आप इसे घर पे लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना खूबसूरत फूल है ये, और ये देसी सदाबहार है। ये चाइनीज़ नहीं है, ये देसी सदाबहार है। और इसका पत्ता इतना ही गुणकारी है कि आपको एक एक का वर्णन करेंगे तो कम पड़ जाएगा, पर छोटा मोटा आपको बताते हैं कि इसका पत्ता आपको किस चीज़ में काम आएगा। इसका पत्ता आपका शुगर में, यानी आपको शुगर हो गया है तो आप घबराए ना, ये जड़ से ख़त्म करता है शुगर। तो ये करता कैसे है, इसका पत्ता आपको 3 पत्ता डेली खाना है, 3 पत्ता प्रति रोज। और लिमिट पूछेंगे कि कितना दिन खाना है, तो हम तो कहेंगे कि इसको जीवन भर खाएं, ताकि आपका शुगर लेवल नहीं, शरीर में कोई भी बीमारी है ये दूर करता है। हर चीज़ का एक नियम होता है कि इतना दिन बाद करके स्टॉप कर दें, पर इसका पत्ता आप हमेशा खाएं। इसका पत्ता खाने से आपको मोटापा कम करेगा, शरीर में कहीं भी फुंसी फोड़ा हो रहा है तो उसे रोकेगा, चेहरे में झाइयाँ आ रहा है तो उसे रोकेगा। पर इसका एक लेप भी बनता है, चेहरे के लिए एक लेप भी बनता है। यदि आपका झाइयाँ आ गया है, फोड़ा फुंसी है और दाग नहीं जा रहा है, तो इसका पत्ता पीस कर और थोड़ा सा चंदन मिलाकर इसे लेप करते हैं तो आपका चेहरा का क्रांति बढ़ता है, दाग धब्बा दूर होता है। जो आपको वहाँ पर पिंपल्स होने के बाद एक दाग छोड़ जाता है, वो दाग को भरता है, जो गड्ढा गड्ढा रहता है उसको भरता है। इसका पुष्प का भी आप लेप बना के लगा सकते हैं, पुष्प और पत्ता मिलाकर लेप लगा सकते हैं। पर खाने का एक जो आपको बताएं शुगर के लिए, तो ये वाइट वाला आपके लिए रामबाण का इलाज करेगा। और ये कलर है, ये कलर का भी है। यदि नहीं रहने पे, वाइट का यदि पत्ता नहीं रहने पे, तो आप इसे भी खा सकते हैं, पर इससे ज़्यादा गुण इसमें है आपका वाइट में। तो वाइट भी लगा सकते हैं और ये पिंक भी लगा सकते हैं, अपने घर में शोभा बढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हर दिन माने प्रति रोज फूल खिलने वाला है। इसे तोड़ लें, फिर दूसरा दिन आपको देखेंगे तो इतना ही फूल खिला हुआ रहेगा। इसका लगाने का नियम आपको बताएंगे, क्योंकि आदमी लोग लगा देता है और पौधा जो है बहुत लंबा हो जाता है, तो उसमें फूल बहुत कम देता है। और ये कटिंग से भी लगता है, कटिंग से भी बहुत ही अच्छा लगता है, और इसका बीज से भी लगता है। तो आपको कटिंग कैसे करना है वो हम दिखाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, इस जगह से इतना बड़ा मेरा पौधा था और यहाँ से हम कटिंग किए हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये बीज से हम कटिंग किए हैं। तो कटिंग करने से आपको बेनिफिट क्या होता है, कंची फेंकता है, और जितना कंची फेंकेगा उतना आपको डाल मिलेगा, और डाल मिलेगा तो फूल अधिक मिलेगा। तो कभी भी आप पौधा लगाते हैं सदाबहार का, तो इसे कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको दिखाते हैं, छोटा छोटा पौधा हम कटिंग करके लगाए हैं। तो देखिए इसमें 3 डाल फेंका है मनी। और ये बात है कि ये मोटा भी होता है। मोटा होने का भी कारण बताएंगे कि इसको मोटा कैसे किया जाता है, छोटा पौधा को स्वस्थ कैसे किया जाता है, ताकि आप छोटा पौधा से बहुत सारे फूल ले सकते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा सा सरसों का खली का पाउडर डाल सकते हैं, या इसका सरसों का खली का आप 2-3 दिन सड़ा कर इसमें लिक्विड डाल सकते हैं। आपको जो सुविधा मिले, लिक्विड थोड़ा गंध देता है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच, इतना बड़ा चम्मच में 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। ये इतना छोटा पोटा दी घर में लगाते हैं तो आप आधा चम्मच डाल सकते हैं। और पानी प्रतिरोध देंगे तो इसका जड़ के अंदर वो आपका जो विटामिन तत्व है ये पहुंच जाएगा, और ये जड़ को मोटा करेगा, तना को मोटा करेगा, और ये फूल अधिक से अधिक देगा।
तो कटिंग भी लगाना है। ये देख सकते हैं, ये हमारा जड़ से लगा हुआ है, यानी कि बीज से लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा जड़ है और ये कितना कोमल पौधा है। तो इसका कटिंग नहीं करना है, मोटा पौधा कटिंग करना है। इसे हम कहते हैं कि आपके घर में यदि ये पौधा नहीं है तो आप कटिंग से इसे किसी के घर से भी आप कटिंग करके लाएं, और जब इसका बीज हो तो बीज गिरने के बाद थोड़ा सा भी कहीं डस्ट नज़र आता है तो वहाँ पौधा अच्छा से उगता है और फूलता है। जैसे पीपल का पेड़ कोई भी दीवार में यदि चिपक जाता है तो वहाँ पर अच्छा से पौधा बड़ा होने लगता है, पता नहीं वहाँ से पानी का स्रोत वो कैसे लेता है। तो उसी तरह ये सदाबहार का भी पौधा है, कहीं भी इसका बीज चिपक जाता है तो वहाँ से भी ये पौधा बढ़ने लगता है और खिलने लगता है। और मेन एक बात है कि इसका ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है। आप पानी दे प्रतिरोज, पर पानी इसमें एक चीज़ और है कि पानी इसका रुकना नहीं चाहिए, ताकि इसका जड़ खराब होने लगता है। तो पानी ऐसा दे, कोई भी पोट वगैरह में लगाते हैं, गमला वगैरह में लगाते हैं तो छेद वगैरह अच्छा से करें ताकि इसका पानी कहीं भी ना रुके और आराम से इसका पानी निकल जाए। तो आप देखेंगे इसमें पानी गलती से नहीं भी डालें एक दिन तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पौधा ज्यों के त्यों रहेगा। पर अभी है गर्मी, गर्मी का दिन में यदि आप पानी दोनों टाइम डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, केवल इसका छेदा रुकना नहीं चाहिए। पानी आपको डालें, आराम से ये निकल जाए तो ये पौधा इस तरह फूल देगा आपको। कटिंग का आपको बताते हैं कि कटिंग कैसे किया जाता है। तो आप इसे देखें, इसे हम कटिंग करके लगाए हैं। तो कटिंग करके इसे कटिंग किए थे तो यहाँ देखें आप जड़ अच्छा से फेंक रहा है, और जिसका कटिंग किए थे इसका जड़ देखें। तो आप कटिंग से आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना तना फेंका है। और छोटा ही पौधा रहेगा आपका, एक तरह गोल सा गुलदस्ता तरह लगेगा, पर उसमें फूल आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा। और कटिंग करने का मतलब एक खूबसूरत लगेगा। तो और कटिंग नहीं करते हैं आप पौधा को, इस तरह कटिंग नहीं करते हैं तो आपको इसे देखें, इसे हम कटिंग नहीं किए हैं और ये केवल अपना लंबाई की ओर जा रहा है। जड़ देखिए यहाँ पर भी है, ये बीज से हम ग्रो किए हैं। तो इसे कटिंग नहीं किए तो ये केवल लंबाई भागेगा, इसमें कोई भी तना नहीं है, कोई भी मतलब कंछी नहीं है। इतना ही छोटा पौधा है और इसे देखिए कितना लंबा है ये पौधा, पर ये ऊपर की ओर जा रहा है, फूल के को दे रहा है, एक दे रहा है। तो इसे आप कटिंग करके, कटिंग कैसे करना है आपको वो बताते हैं। तो कटिंग देखिए आपको कैसे करना है, बस यहाँ से कटिंग करना है। इससे आपको दो पौधा भी तैयार होगा और तना भी आपको मिलेगा। इसे आप क्या करें, ये पत्ता को हल्का नोच दें, बस इसे लगा दें तो आप देखेंगे 15 दिन में इसमें जड़ आ जाएगा और दो गो पौधा तैयार होगा। और एक बात और है कि इसमें आपको तना मिलेगा ही मिलेगा, पर फूल अधिक मिलेगा। आपको हम दिखाएं कि देखिए इसमें एक ही फूल दे रहा है, तो एक तना में कितना फूल देगा, और अच्छा भी नहीं लगेगा, केवल वो लंबाई, अपनी लंबाई की ओर भागेगा। तो कभी भी आप पौधा करें सदाबहार का लगाएं तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो कभी भी आप पौधा ये लगाएं तो कटिंग जरूर करें। बीज से यदि ग्रो कर रहे हैं तो इसका कटिंग जरूर करें। यदि पौधा अधिक नहीं चाहिए तो आप फेंक सकते हैं, यदि किसी को चाहिए तो दे सकते हैं, पर कटिंग आपको हर हाल में करना है इसे, ताकि ये आपको ढेर सारे फूल दे सकते हैं। कभी भी आपको घर में पूजा करने के लिए फूल का कमी नहीं होगा, इतना फूल होगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इसका आपको औषधीय गुण तो हम बताए हैं कि कितना गुण है इसमें। यदि आपका बाल झड़ रहा है तो इसका लेप बना के, इसका रस निकाल के आप स्प्रे भी कर सकते हैं, या आप मेहंदी जैसे लगाते हैं उस तरह मेहंदी का जैसा भी लगाते हैं तो आपका बाल को घना करता है, काला करता है। यदि उम्र से पहले आपका बाल सादा हो रहा है तो काला भी करता है। ये हर हाल में आपके शरीर के लिए गुणकारी पौधा है। तो इस तरह हमारा आपको जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।